सबसे आदर महाद्वीप कौन सा आता है? तो दक्षिणी अमेरिका, यानी एक आपका सही। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति गार्ज कहलाती है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो गार्ज में बहती है? कमेंट करके बताना, जिसको गार्ज नदी भी कहते हैं। अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में, बी आपका ठीक है। अगला है कि राम सेतु या आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, बी आपका ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इनमें से फेल्सपार के उत्पादन में पहला स्थान आता है। फेल्सपार अजमेर में ज़्यादा होता है। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक, डी आपका सही। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश में आती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है, सबसे ऊंची 1722। और अगला है कि राजस्थान भारत के कुल पशुधन का लगभग कितने प्रतिशत भागीदार है? लगभग 11.27 ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा पाई जाती है? भूरी मिट्टी, बनास नदी के अपवा क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। इनमें से सवाई माधोपुर वाला जिला, डी आपका सही। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। तो ज़्यादा से कम साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो सर्वाधिक कोटा में, फिर जयपुर और फिर झुंझुनू, 3 जिले ढूंढ लो, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और फिर सीकर अलवर, यानी बी आपका सही। अगला है कि निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अपादर जलवायु प्रदेश में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो BSSW जलवायु आती है अरावली के पश्चिमी भाग, अर्धशोषक जलवायु प्रदेश वाला भूभाग जो है, यानी अरावली के पश्चिमी भूभाग में, डी आपका सही। अगला है कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है? तो कांकरेज नस्ल। अगला है कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो डाई नदी का संबंध अजमेर जिले से है। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं बरखान, यानी बी आपका सही। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसकी कृषि पर पड़ा है? तो गेहूं की कृषि में, और राजस्थान में गेहूं गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज़्यादा होती है। अगला एक राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भिवाड़ी भी है, खुसखेड़ा भी है, टब्बुगड़ा भी है, यानी चारों ही सही है, तो डी आपका सही। अगला एक चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ और झुंझुनू, इनमें से एक आपका सही। अगला एक राजस्थान में रेशम उत्पादन हेतु टसर की खेती मुख्यतः कौन से जिलों में की जाती है? तो कोटा में और उदयपुर जिले में, बी आपका सही। अगला एक राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज से, छोटी तीज से, बी आपका सही है। लोक देवता गोगा जी के थान जो है सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी, चलो उल्टा बोल दिया मैंने, माफ कर दिए। चले खेजड़ी के थे, एक आपका ठीक है। अगला है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना राजस्थान के किस रियासत में हुई थी? तो ये अलवर रियासत में, डी आपका सही। अगला है कि राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? तो आमेर कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी है, एक आपका सही। नेक्स्ट एक राजस्थान में कल्चर पार्क निम्न में से किस प्लेस में स्थित है? तो माधवेंद्र प्लेस में है, ये डी आपका सही। अगला है वीर सतसई बलविलास और रामरता जात जो है, इसके लेखक कौन है? सूर्यमन मिश्र जी, जिन्होंने वंश भास्कर भी लिखा था। अगला है कि सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो MP में, मध्य प्रदेश में। और किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? और ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ था, सी आपका सही। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में है। नेक्स्ट है कि रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो नारियल से, नारियल, यानी एक आपका सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अजमेर के विलय के MP वहाँ का एक इसके समय है, विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय जी, सी आपका सही है। अगला है कि रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य बता दो। तो 13 ताली नृत्य है, कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में है? तो झालावाड़ में आता है। गागरोन का जल दुर्ग की श्रेणी में है।
राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, राज्य नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, घूमर नृत्य, यानी एक आपका सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो पानीवाड़ा संस्कार नहीं है, डी आपका सही। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीना सबसे ज्यादा है और भील सबसे प्राचीन है। गांगे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? गांगे में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है, यानी बी आपका सही। अगला है कि खरा शब्द का विलोम से बताना है। खरा खोटा बिल्कुल आसान है, एक आपका सही। अगला है कि अंश अंश का सही शब्दिगम बता दो। अंश यानी हिस्सा, अंश यानी कंधा, हिस्सा और कंधा, यानी बी आपका सही है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना यानी पछताना। तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी करो, नहीं तो भर्ती निकल गई तो हाथ मलते रह जाओगे, है ना, ऐसा ही बोलते हैं। अगला कि पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी संस्था व्यक्ति राजस्थान विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल है, विधानसभा है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, एक आपका सही है। अगला है कि निम्न में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं? तो पंचायती राज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है? सूचना आयोग का प्रमुख राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इनमें से तहसील सबसे छोटी इकाई। और अगला है कि विभिन्न सेवाओं के इंटीग्रेशन हेतु एसएसओ किसका छोटा रूप है? एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट, यानी बी आपका सही। और अगला है कि कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझी जाती है? तो मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, यानी एक आपका सही। अगला है कि वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो अल्टा+F4, यानी बी आपका सही है, F4। अगला है कि हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ ने रचना की थी, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है? गागरोन दुर्ग है एक जल दुर्ग की श्रेणी में है, बी सी आपका सही है। और नेक्स्ट कि जो गोबर के घर के आंगन में पूजा स्थल या चबूतरे पर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांझी बनाई जाती है, बी आपका सही। अगला कि पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? तो बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं, डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिंचीरी वचनिका लिखी गई थी शिवदास गाडोन, अचलदास जी के बारे में, गागरोन दुर्ग से संबंधित है। अगला कि जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जम्बेश्वर जी का, जाम्बो जी का मेला बढ़ता है मुकाम में, मुकाम तालुआ बीकानेर में, ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिक जिनको कहते हैं, हालांकि जन्म जो है पीपासर नागौर में हुआ था इनका। अगला कि हरिभूषण ग्रंथ है, इनकी रचयिता कौन है? हरिभूषण लिखा था गंगा राम भट्ट ने, यानी एक आपका सही। अगला कि फट चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? तो श्रीलाल जोशी जी हैं भीलवाड़ा से, और फट चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और किस परिवार ने संरक्षण दिया था? जोशी परिवार ने संरक्षण दिया था। अगला कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र बता दीजिए। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र, यानी प्राचीन चित्रशैली, मूल चित्रशैली, प्रारंभिक चित्रशैली, कुछ भी कह दीजिए, मेवाड़। और मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई थी तेजसी के टाइम पर 1260 में, 13वीं शताब्दी में। अगला कि सालीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? सालीम सिंह की हवेली बनी हुई है जैसलमेर में,